एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटी ट्यूमर एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटी ट्यूमर ड्रग्स क्या होता है। एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग इज़ अफेक्टिव इन ट्रीटिंग मैलिग्नेंट और कैंसरस डिसीज़। मतलब जो हमारी एंटी ट्यूमर को हम एंटी कैंसर और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, और ये इफ़ेक्टिव होती है ट्रीट करने में मैलिग्नेंट और कैंसरस डिसीज़ को। मैलिग्नेंट और बिनाइन दो टाइप का कैंसर होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट के अंदर जो हमारा कैंसर होता है वो क्या होता है, बॉडी में और भी दूसरी जगह पे फैलना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट। और बिनाइन के अंदर क्या होता है, बिनाइन के अंदर जो कैंसर होता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही रहता है, ठीक है, वो स्प्रेड नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं बिनाइन, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर दो टाइप के ट्यूमर होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो इसके अंदर हमें जो फर्स्ट ड्रग पढ़नी है वो है हमारी सबसे पहली विनका। तो इसके अंदर साइनोनिम्स मतलब हम इसको और किस नाम से जानते हैं, तो पहला नाम है कैथरेंथस, दूसरा है सदाबहार एंड थर्ड इज प्रिविंकल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स कि हमें किस प्लांट पार्ट से ऑब्टेन होता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, विनका इज द ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथरेंथस रोसियस और विनका रोसिया, ठीक है। ये हमें ड्राइड होल प्लांट से मिलती है, जो कि प्लांट का नाम क्या है, कैथरेंथस रोजस या फिर विनका रोजिया, ठीक है। फैमिली होती है इसकी एपोनियसिए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर, इंडोल एल्कोलॉइड्स, वेनक्रिस्टिन, वेनब्लिस्टिन, कैथरेंथिन, वेंडोलिन, एजमालिसिन, लोहनिरिन, सर्पेंटाइन, टेट्राहाइड्रो एलिस्टोनिन। तो ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अब देख लेते हैं हम इसके थेरेपेटिक यूज़ कि ये इसका यूज़ क्या क्या है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज़ हमने लिखा हुआ है, इट्स लीव एंड स्टेम आर अ सोर्स ऑफ एल्कोलॉइड विच हैव एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। मतलब इसका जो लीव्स और स्टेम होते हैं वो एक सोर्स होते हैं एल्कोलॉइड के, ठीक है, उनके अंदर एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है, जिस एल्कोलॉइड की वजह से इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर मतलब ये जो भी हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर्स हो जाते हैं कैंसर की वजह से या कैंसर को ठीक करता है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लीव्स आर यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। जो इसकी लीव्स होती है वो हाई ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज़ को दोनों को ट्रीट करने में और कंट्रोल करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है, इट्स एल्कोलॉइड्स आर सिडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर। जो इसके अंदर एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है वो सिडेटिव होता है। हमारी बॉडी सिडेटिव मतलब इसमें जो हमारी बॉडी होती है स्लीपी होती है, और क्या होता है, हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ट्रैंकुलाइजर्स ऐसे एजेंट्स और ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें डिप्रेशन में दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। फोर्थ पॉइंट है, इट रिलीव्स मसल पेन एंड डिप्रेशन। ये हमारे मसल पेन में रिलीव करता है, और डिप्रेशन हमें हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल नोज ब्लीड्स, ब्लीडिंग गम्स, माउथ अल्सर्स एंड सोर थ्रोट। ये हमारे नोज ब्लीड में अगर हमारे गम्स जो होते हैं अगर उनमें ब्लीडिंग हो रही है उसे ट्रीट करने में, माउथ अल्सर्स मतलब मुंह में अगर छाले हो जाए, सोर थ्रोट गले में खराश हो जाए, उन सबको ट्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो रेजेस सेरोटोनिन लेवल्स एंड प्रिवेंट्स एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन। ये क्या करता है, रेज करता है हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को। ये है एक टाइप का हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करता है एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन को भी। ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन हो जाती है, ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, खून का
जमना, थक्का, जो थक्का सा जम जाता है उसको कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। तो अगर वो एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन कहीं पे भी हो रही है तो उसको ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, हमारी बॉडी से जो भी केमिकल जो होते हैं उनको हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है, ये कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ड्रग जो हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है पोडोफाइलम। ठीक है, साइनोनिम होता है इसका इंडियन पोडोफाइलम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम ऑफ द रूट ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम और पोडोफाइलम इमोइडी। ठीक है, ये हमें मिलती है ड्राइड राइजोम या फिर रूट ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम से, ये हमें मिलती है। फैमिली क्या होती है इसकी, बैरबेरेडेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर। केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन, पोडोफाइलोरेजिन, पोडोफाइलिन, अल्फा एंड बीटा प्लेटिन, ग्लाइकोसाइड्स, डेसमिथाइल पोडोफाइलोटॉक्सोन और स्टार्च। ये इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका यूज़ क्या क्या है, सबसे पहला है लाइकली इफेक्टिव फॉर जेनाइटल वॉर्ड्स। ये इफ़ेक्टिव होती है जेनाइटल वॉर्ड्स को ट्रीट करने में। जेनाइटल वॉर्ड्स क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ठीक है, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर डायरिया। यहाँ पे ये 2 बार लिखा है, इग्नोर इट। तो ये क्या है, डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल सेल। स्मॉल सेल के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, अगर हमारे कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा होते हैं कैंसर कोजिंग सेल्स को, हम जो भी सेल्स कैंसर को कोज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोमा। अगर हमारे ये जो हमारे लंग्स के अंदर कैंसर हो जाता है उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। यूज इन प्रोस्टेट एंड टेस्टिकुलर कार्सिनोमास। प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी मेल्स के अंदर। ठीक है, मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्रोस्टेट और जो हमारा टेस्टिस के अंदर जो कैंसर हो जाता है, कार्सिनोमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेस। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले एंटी डायबिटिक होता क्या है, दीज आर द एजेंट यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टेबलाइजिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। मतलब ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं हमारे ग्लूकोज लेवल को, हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल जो कि सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से। ठीक है, दीज ड्रग्स आर मेनली यूज टू कंट्रोल डायबिटीज़ इन एन इंडिविजुअल। ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि यूज़ की जाती है टू कंट्रोल डायबिटीज़ किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो एंटी डायबिटिक ऐसी ड्रग होती है, सबसे पहले क्या करती है वो, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, कम करती है और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले ड्रग हमें पढ़नी है वो क्या है, पेट्रोकार्पस। साइनोनिम क्या है, बीजासल, इंडियन कीनोट्री एंड मालाबार कीनू। तो ये इसके थे साइनोनिम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका। पेट्रोकार्पस इज़ द ड्राइड जूस ऑफ पेट्रोकार्पस मेरास्पियम लिन। ये हमें मिलता है ड्राइड जूस, जो भी किससे मिलता है, पेट्रोकार्पस मेरास्पियम लिन से। ठीक है, फैमिली क्या है, लेग्यूमिनसी ए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, कीनोटैनिक एसिड, कीनोरेड, के फायरोकेटासिन, कैथिकॉल, रेजिन्स, गैलिक एसिड। ये इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है।
अब हम इसके देख लेते हैं थेरेप्यूटिक यूज़ कि इसके थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या है। इट एक्ट एज अ पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, ये एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट के तौर पर काम करता है। क्या है? पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग डायरिया, डिसेंट्री एंड पैसिव हीमोरेज टूथेक, ये हमारे डायरिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। और डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या होती है? हमारे इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन के अंदर पेन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्री। आगे आएगा हमारा एंटी डिसेंट्री ड्रग्स, उसके अंदर हमें अलग अलग ड्रग्स पढ़नी है, तो वहाँ पे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिसेंट्री क्या होता है? जो हमारे इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्री। ये क्या है? एक बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि क्या कॉज करता है? पेन, फीवर, ठीक है, जिसे ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि ये इसके अंदर क्या होता है? पैसिव हीमोरेज टूथेक। हीमोरेज क्या होता है? ब्लड, ब्लड भी आता है, और टूथेक क्या होता है? दांत के अंदर दर्द। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्वस इन्फ्यूजन ऑफ द वुड इज़ यूज इन डायबिटीज़। जो इसका एक्वस इन्फ्यूज़न होता है, वुड को हम इन्फ्यूज़न करवाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जो वो किस में यूज़ होता है? डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। और अगर इसको हम एल्कोहल में डिज़ोल्व करके एक्वस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो ये क्या करता है? द ऑफ ड्रग शोज हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शो करता है। तो दो पॉइंट है, एक तो होता है हाइपोग्लाइसेमिक, एक तो होता है हाइपरग्लाइसेमिक। तो इसमें डिफरेंस क्या है? हाइपो मतलब कम करना, हाइपर मतलब बढ़ाना। तो हाइपोग्लाइसेमिक क्या होता है? कि जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, और हाइपरग्लाइसेमिक क्या होता है? जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगा। तो ये था इसमें मेजर डिफरेंस, कंफ्यूज नहीं होना है हमें हाइपो और हाइपर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी जिम्नेमा। साइनोनिम्स क्या है इसका? गुरुमर बोती एंड मधुनेशनी, गुरुमर एंड गुरुमरी, तो ये इसके साइनोनिम्स थे। बायोलॉजिकल सोर्स क्या? इट इज़ द लीव्स ऑफ अ पेरिनियल वुडी लिम्ब प्लांट ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिए, तो ये हमें लीव से मिलते हैं, जो कि एक पेरिनियल वुडी ट्री है जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। फैमिली है इसकी एस्केल्पिडेसिए। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है? पेंट्रीकनोस्टियनिए, हेंट्री, एकोनेटिन, फाइटिन, अल्फा क्लोरोफाइलस, बीटा क्लोरोफाइलस, रेजिन्स, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, म्यूसिलेज, इनोस्टिल, डीक्वालिसिटॉल, जिम्नेमिक एसिड, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव। तो ये सब क्या थे इसके? केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ये सब क्या थे इसके? केमिकल कंस्टिट्यूएंट। आगे चलते हैं। थेरेप्यूटिक यूज़। तो अब इसके थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या? तो थेरेप्यूटिक यूज़ के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ स्टोमैटिक स्टिमुलेंट, लैक्सेटिव एंड डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले हम बारी बारी सबके मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है स्टोमैटिक। तो स्टोमैटिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक के अंदर जो भी पेन हो रहा है उसको रिलीव करने में हेल्प करते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टोमैटिक। स्टिमुलेंट क्या होता है? स्टिमुलेट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से ब्रेन के पास जो केमिकल मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं, बॉडी को एक्टिव फील कराते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्टिमुलेंट। लैक्सेटिव्स क्या होता है? लैक्सेटिव्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है, उन्हें हम नाम देते हैं लैक्सेटिव्स। फिर है डायूरेटिक्स।
डाययूरेटिक्स क्या होता है? डाययूरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं हमारी किडनी के थ्रू, जिसे हम नाम देते हैं डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक ड्यू टू इट्स हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन थ्रू पेनक्रियाज। मतलब ये यूज़ किए जाते हैं एंटी डायबिटिक के जैसे भी, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, इसकी वजह से ये एंटी डायबिटिक के जैसे भी यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ये है कि हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज होते हैं वो 2 टाइप के सेल सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। तो हमारे जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हमारा ग्लूकागोन हार्मोन। तो वो ग्लूकागोन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड शुगर लेवल को या फिर ग्लूकोज, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। जबकि जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन को हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को या फिर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। फिर उसके बाद में एक और टाइप के सेल हमारे पेनक्रियाज के अंदर होते हैं, वो होते हैं डेल्टा सेल्स, जो कि सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोनों सेल की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करने में, चेक करने में, सिक्रीशन को हेल्प करता है, ठीक है। इन दोनों की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारा कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? डेल्टा सेल। तो ये था पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स डेंटल प्लाक एंड कैरीज। ये हमारे दांतों के अंदर जो भी प्लाक मतलब जम जाता है, ऐसे पीलापन पड़ जाता है, उसे ठीक करने में, और कैरीज मतलब दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है, कीड़े लगने की वजह से उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाता है, उस स्पेस जो क्रिएट हो जाता है उसको हम कहते हैं कैरीज, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग वेट। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे वज़न को कम करने में भी हेल्प करता है। तो ये थे इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूज़। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपके पास सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।